गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपको 6.3 चैप्टर बनाने से पहले आपको कुछ इसके बारे में जानना होगा। जो कुछ रूल्स हैं वो आप जान लीजिएगा तो फिर आपको बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, जैसे कि देखिए, आप पढ़ चुके हैं सिमिलर का साइन ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से साइन होता है सिमिलर का। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट का आप 9th में पढ़े होंगे। इसका होता है डबल करके ये, उसके बाद इस तरह से कर देते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया। ठीक है, अब सिमिलर क्या होता है आप पूरी तरह से जानते हैं इसको, और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है ये भी हमने आपको बता चुका है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, पूरा सिमिलर होना चाहिए, मतलब पूरा सेम होना चाहिए सब कुछ। इसका एंगल भी सेम होना चाहिए, साइड भी सेम होना चाहिए, सेम दिखना भी चाहिए, सब कुछ इसका सेम होना चाहिए, तो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर में क्या होता है, कोण तो सेम होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे एडजेसेंट कोण, ये कोण और ये कोण सेम होना चाहिए, ए और डी सेम होना चाहिए, सी और एफ सेम होना चाहिए। लेकिन साइड क्या हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। सेम भी रहेगा तो इस तरह रहेगा तो फिर भी सिमिलर ही हुआ, तो आप सिमिलर इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर बोल सकते हैं लेकिन सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका देखिए, सिमिलर ये तो एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद साइड क्या होना चाहिए, या तो कम से कम प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, साइड जनरली क्या होता है, प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये 2 है तो ये क्या, ये 4 हो सकता है, ये 5 है तो ये 10 हो सकता है, ये 6 है तो ये 12 हो सकता है। तो 2/4 करेंगे तो 2/4 बराबर हो जाएंगे 5/10 के, बराबर 6/12। तो ये साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसको काटेंगे तो 1/2 1/2 1/2, ये सारे का सारे वैल्यू बराबर आएंगे तो क्या प्रोपोर्शनल हो गए। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए सिमिलर में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसके लिए हमने आपको कुछ रूल्स भी बताए हैं जो आगे काम आ सकता है। जैसे कि इतना बटा इतना आप लिख सकते हैं, उसके बाद इतना बटा इतना लिख सकते हैं, है ना। तो आगे हम हो सकता है इसमें कहीं होगा तो हम बता देंगे, नहीं तो आगे आप जानते हैं यदि सिमिलर होते हैं तो क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए ये एंगल है, ठीक है, और इसमें ये आपका पैरेलल में वो होता है। ठीक है, यदि पैरेलल होता है तो क्या होता है हम आपको बता देंगे। चलिए, तो पैरेलल यदि होता है तो हम अभी बता देते हैं। चलिए, तो क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये दोनों यदि पैरेलल होंगे तो ए बाय ए, ये मान के चलिए डी, ये ई है। ठीक है, ये दोनों लाइन यदि पैरेलल है तो एक ट्रायंगल में यदि एक दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाते हैं ए ई बट्टे ई सी के, है ना। तो इस तरह से आप जानते हैं, तो ये सभी रूल्स लागू होते हैं। आपको ये भी हो सकता है इस चैप्टर में आपको ज़रूरी पड़े। ठीक, तो ये भी जान लिया, कॉन्ग्रुएंट जान लिए, सारे के सारे बराबर होते हैं, सिमिलर जान लिए। अब चलते हैं इसमें देखते हैं। ठीक है, ये आपका पहला रूल्स है। जैसे दो फिगर्स जो है सिमिलर क्राइटेरियन कब होगा, जैसे सिमिलर मतलब समझ गए ये वाला फिगर्स, तो सिमिलर क्राइटेरियन सिमिलर शो कब करेगा। तो इसके लिए देखिए, या तो उसका पहला रूल्स होता है इसका, ये सारे एंगल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सारे एंगल यदि समान होता है तो उसे बोलते हैं ए। ठीक, तो ए सिमिलर क्राइटेरियन से, तो इसका इसे ए का मतलब हो जाता है एंगल और एंगल, तीनों क्या है, एंगल। तो तीनों एंगल क्या है, समान है तो सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ मान के चलिए ये है ए बी और सी, ए बी और सी। तो इसको हम क्या, ये हो गया डी ई और एफ, ये मान लीजिए ए बी सी। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है, ए बी सी है हो जाएंगे सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, या तो समान होंगे और नहीं तो देखिए क्या होगा, इसका ये एडजेसेंट एंगल डी ए डी जैसे होगा, और बी ई जैसे हो जाएगा, और सी एफ जैसे हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल भी क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए। इसका एडजेसेंट एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ गए, सी जैसे एफ होना चाहिए, ई जैसे बी होना चाहिए, ए जैसे डी होना चाहिए। तो ये भी आपको एक रूल्स हो जाता है। यदि इसका एडजेसेंट एंगल यदि सिमिलर है तो इसको भी आप, तब भी यही रूल लागू होगा, ए
क्राइटेरियन, सिमिलर क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको अभी आप लिख सकते हैं ABC सिमिलर टू DEF। तो इसका जो सिमिलर वाला रूल्स जो होते हैं वो सारे के सारे इसमें फॉलो हो जाएंगे। मतलब AB बट्टा DE लिख सकते हैं, AC बट्टा DF, ये सभी रूल्स लिख सकते हैं। सिमिलर में आप लिखते हैं ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए देखिए थोड़ा सा अगला रूल्स देखते हैं। अब ये सिमिलर क्राइटेरियन कौन सा होगा, इसमें यदि मान के चलिए कोई दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल के दो कोण जो है, ये दो कोण क्या है, सिमिलर है, बराबर है, एडजेसेंट कोण बराबर है। जैसे कि ए जैसा है D और C जैसे है F। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 45 है, तो ये भी 45 है। तो ये क्या है, दो एंगल्स, एक ट्रायंगल के दोनों दो एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट इक्वल हैं, तो सिमिलर हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, ए सिमिलर क्राइटेरियन बोलेंगे। क्या, ए सिमिलर क्राइटेरियन, ठीक है। मतलब दो एंगल इसके सिमिलर क्राइटेरियन फॉलो करते हैं, ठीक है, समान है, तो इसके हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए क्राइटेरियन लिख सकते हैं। तो भी वो क्या हो जाएंगे, ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे DEF के, ठीक है। अब मान के चलिए आप कोई भी ट्रायंगल का क्या होता है, तीन कोनों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। एडिशन तीनों कोनों का जो ऐड करेंगे एंगल तो 180 होता है। तो मान के चलिए ये भी 45, ये 90 है, इसे भी 45, ये भी 90, दोनों का दोनों समान है, ये भी तो समान ही होगा क्योंकि 180 तो पुराना है, इसीलिए तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सिमिलर हो जाते हैं एंगल। तो इसमें आप सिमिलर जब ये हो गया तो सारे के सारे फॉलो रूल यही इसी से सारे के सारे सिमिलर वाले रूल्स फॉलो करेंगे इसमें भी, ठीक है। जैसे कि ए बी बट्टा DE लिख सकते हैं, AC बट्टा DF लिख सकते हैं। तो इस तरह के रूल्स जो होते हैं सिमिलर के आप पढ़े हैं, तो वो भी आप वो सारे के सारे फॉलो करेंगे इसमें, ठीक है। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तभी देखेंगे। अब चलिए S मतलब हो गया साइड सिमिलर क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स। मतलब अब चलिए हमने एंगल वाला देख लिया, अब साइड से देखते हैं। यदि दो ट्रायंगल्स हैं तो उसके तीनों साइड क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड, जैसे कि AB हो गया DE, या तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये 8 4 के देखिए और 6 ये 9 है, ठीक है। ये देखिए आप सिमिलर प्रोपोर्शनल है कि नहीं। यदि प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए 3 बट्टा हमने 7.2 किया। पहले देखिए AB बट्टा DE, उसके बाद BC बट्टा EF, ठीक है, AC बट्टा DF, तो AC बट्टा DF एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे है इसका फिगर देखिए इस तरह से है, तो इसका एडजेसेंट ये और इसका एडजेसेंट ये, ठीक है। इसीलिए इस तरह से होना चाहिए। तो अब चलिए इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 बट्टा 4.5, 6 बट्टा 9 और 8 बट्टा 12 हो जाएगा। इसको यदि काटेंगे तो 1.5 नीचे में आएगा, ठीक है। तो सभी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसी के यदि तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं तो वो भी ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर जब ये होगा तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल सिमिलर में क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल एडजेसेंट एंगल बराबर होते हैं। तो इसका एंगल ये बराबर होगा, इसका जो आपको क्वेश्चन बनाते समय जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जब मान के चलिए इसमें दिया है 60, तो ये भी क्या हो जाएंगे 60, इसमें मान के चलिए 45 है तो ये भी 45 हो जाएंगे। तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो आपने सिमिलर जब ये होगा तो भी उसका सारे के सारे रूल्स फॉलो करेंगे। और सिमिलर में क्या क्या रूल्स होता है आपको हमने पढ़ा चुका है। चलिए अब देखिए, अब इसमें देखिए ये साइड एंगल और साइड, मतलब यदि किसी ट्रायंगल का आपको दिया हुआ, दो ट्रायंगल है और उसमें दिया हुआ है दो साइड और एक एंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसमें क्या होगा, सिमिलर होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो ये मान के चलिए एक ट्रायंगल है और इसका है 50 डिग्री, ये भी एडजेसेंट 50 है और इसका एक एंगल तो सिमिलर है, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड देखेंगे, एडजेसेंट साइड तो इसका 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक। तो इसको आप यदि देखें तो आपको क्या पता चलता है, प्रोपोर्शनल है क्या, देखते हैं। तो 2/3 करेंगे इसको, ठीक है, 2/3
3। अब ये देखिए एंगल तो सिमिलर है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल होगा तभी ना हम बोलेंगे हाँ जो साइड साइड सिमिलर है। तो चलिए देखते हैं प्रोपोर्शनल है 2/3 और ये बराबर होना चाहिए 4/6 के। तो ये 2/3 ये भी आ गया, मतलब दोनों ये साइड क्या है प्रोपोर्शनल है और एंगल इक्वल है। तो इस ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। तो जब ये अब ये सिमिलर हो गया तो इसके सारे के सारे रूल्स फॉलो होंगे। तो सारे के सारे सिमिलर में रूल क्या होते हैं, तो सभी एंगल्स क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 होगा तो ये भी मान के चलिए 90, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मतलब जो भी होगा तो वो उतना उतना होगा, ठीक। तो मान के चलिए 50 है तो ये भी 50 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये भी 50 होगा तो ये भी 50 होगा। तब ये 50 50 100 और ये 180 का होता है तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हो जाएंगे। तो आपका अब उसमें इसके बाद हमने पढ़ा था सिमिलर में कुछ और रूल्स क्या। तो जैसे कि ये तो हमने अभी बता ही दिया है, जो ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो यदि ये दोनों पैरेलल होते हैं तो इसके इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर होते हैं किसके ए ई बट्टे ई सी के, ठीक है। ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाएंगे ए ई बट्टे ई सी के। ये तो पैरेलल वाला रूल्स हो गया जो आप जानते हैं, ठीक। तो अब हम लोग बनाएंगे 6.3। तो पूरी सभी क्वेश्चंस आप अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको बनाते समय कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्ले लिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियो मैथ्स का देख सकते हैं।